दोस्तों मैं हूं विशाल आजम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आग, खलीजी मुल्कों पर हमले और ईरान पर मुसलसल 10वीं अमेरिकी बमबारी। मिडिल ईस्ट एक नए संकट के दहाने पर, एक नए बहरान के दहाने पर है। ईरान का खलीज में जवाबी वार, 2 ऑयल टैंकरों में आग लगने की खबरें। आलमी तेल मार्केट यानी वर्ल्ड ऑयल जो मार्केट है, तेल मार्केट, उसमें खतरे की घंटी बज गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 10वीं रात भी फ़िज़ाई हमले किए हैं, यानी एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जबकि ईरान ने खलीजी खित्ते में जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए बहरीन और कुवैत में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने के दावे किए हैं। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों में आग लगने और एक टैंकर के अमले के जहाज़ छोड़ने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं और इसने आलमी सतह पर तशवीश बढ़ा दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यानी सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स, बहरी तंसीबात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक यानी ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, काशिम, चाबहार, कनारक और दीगर इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तंसीबात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। यानी IRGC ने बहरीन और कुवैत पर हमले किए हैं। जो अमेरिकन बेसिस वहाँ पर हैं या अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर हमले किए हैं। IRGC के मुताबिक अहमद अल जाबर बेस पर इब्तदाई वार्निंग रडार, मिसाइल दिफाई निज़ाम और पेट्रियाट सिस्टम समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सूरत हाल इस वक्त मजीद संगीन हो गई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की इत्तला सामने आई हैं। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक ओमान के साहिल के करीब एक टैंकर नामालूम हमले की जद में आया, जिसके बाद अमले को जहाज़ छोड़कर लाइफ बोट में मुंतकिल होना पड़ा। यानी उस जहाज़ के जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें जहाज़ को छोड़ना पड़ा और लाइफ बोट में वो उसका सहारा लेना पड़ा। इस दौरान IRGC ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकरों में धमाकों के बाद बड़ी आग भड़क उठी है। यानी कहीं ना कहीं ये ईरान का एक्शन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन तेल बरदार बहरी रास्तों में शुमार होती है, यानी सी रूट, सी वाटरवे में शुमार होती है। जंग से पहले आलमी तेल की बड़ी मकदार इसी रास्ते से गुजरती थी। इसी वजह से इस इलाके में किसी भी किस्म की कशीदगी यानी तनाव का असर बराह रास्त आलमी तवानाई की मंडियों पर पड़ता है। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अमेरिकी फौजियों की हलाकत की कीमत तेहरान को कई गुना ज्यादा अदा करना पड़ेगी। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान से मंसूब हमलों में कम अज़ कम 3 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे, जिसके बाद वाशिंगटन का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो गया है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप पर खुद उनके ही देश में दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बहरान में एक और अहम पेशरफ्त यमन से सामने आई है, जहां ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये इक़दाम अमली शक्ल अख्तियार करता है तो तेल की आलमी सप्लाई मजीद मुतासिर हो सकती है। कई देशों में तेल, पेट्रोल, गैसेस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हमलों के असरात, तजियाकारों का कहना है कि ईरान, अमरीका, खलीजी ममालिक यानी गल्फ कंट्रीज़ और यमन में बढ़ती हुई ये कशीदगी, ये तनाव अब सिर्फ एक 2 तरफा जंग नहीं रह गई, बल्कि पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़रानी यानी नेविगेशन मुतासिर होने से तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है, जिसके नतीजे में आलमी मंडियों में कीमतों में मज़ीद उछाल हो सकता है। इसके अलावा खलीजी रियासतों में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों के दावों ने इलाकाई सलामती के हवाले से भी नए खदशात पैदा कर दिए हैं। आखिर में यह कहना अहम होगा कि अमेरिका ईरान पर मुसलसल 10वीं रात हमले कर चुका है। ईरान खलीजी खित्ते में जवाबी कार्रवाइयों के दावे कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकरों के मुतासिर होने की इत्तला सामने आ रही है, जबकि सऊदी अरब के खिलाफ नई बहरी कशीदगी भी जन्म ले रही है। ऐसे में दुनिया की नज़रें अब मिडिल ईस्ट पर जमी हुई हैं, जहां हर गुजरते दिन के साथ एक बड़े इलाकाई बहरान का खतरा बढ़ता जा रहा है।